शिवी दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखान। देखो तो सही उन्होंने कैसे जीवन दिया। तो पितृ का धर्म क्या हो, यानी पिता का, पुत्र का क्या हो, सचिव सेवक का क्या हो, उच्च पदस्थ मंत्रियों का, सैनिकों का, गुप्तचरों का, किसान का धर्म क्या हो, क्या हो हमारा धर्म। छोटी कन्याओं के प्रति, बहु बेटियों के प्रति हमारा भास, आभास, मुद्राएं, भाषण, वक्तव्य क्या हो, उनका क्या हो, हमारा क्या हो। धर्म बड़ी चीज है। अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। इसकी सिद्धि भक्ति से होती है। धर्म की सिद्धि भक्ति से होगी, ज्ञान वैराग्य से होगी। और चलो हम भक्ति ही मान के चलें, ज्ञान की ओर न भी चलें, तो भक्ति से होगी। और भक्ति का अर्थ क्या है कि सब चीजें भगवान की हैं, उनके लिए हूं मैं। और जैसे ही भक्ति उदित होगी, सच मानिए राष्ट्र भक्ति भी करनी आ जाएगी आपको। राष्ट्र भक्ति, अगर भक्ति है तो गांव मेरा है, गली मेरी है, मोहल्ला मेरा है, यहाँ के बाग बगीचे विभिन्न उद्यान मेरे हैं। फिर यहाँ की स्वच्छता के प्रति, सौंदर्य के प्रति आप में संवेदनशीलता जगेगी, वृद्धों के प्रति। हमें तो बार बार कहना पड़ता है कई बार समूह में कि मौन रहिए, शांत रहिए, व्यवस्थित रहिए, मर्यादित रहिए, एक दिव्य आचरण में रहें। एक सदन है, ये यहाँ संत बैठे हैं, यहाँ वृद्ध बैठे हैं, यहाँ शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध बैठे हैं, ये भक्त और साधकों का समूह है। कृपया यहाँ लौकिक चर्चाएं न करें। संतों के संवाद तनिक से ठहर जाए तो सांसारिक चर्चा शुरू हो जाती है। इतना संसार हमारे मन बुद्धि में बसा है। जानते हो कर्म पहले कहां से होता है? कौन है जो सबसे पहले कर्म करता है? कर्म की गति कहां से है? हाथों से नहीं होता, ना ना ना, पैरों से नहीं होगा। कुछ काम हाथों से बाद में होता है, पैरों से चलकर बाद में होगा। जिह्वा से पहले होता है कर्म, पहले जिह्वा से होगा। जिह्वा माने वाणी। कर्म का पहला आधार वाणी है। कर्म तब होगा जब ऊर्जा होगी, कुछ करोगे तब जब शक्ति होगी, कुछ करोगे तब जब आप में चेतना होगी। सोया आदमी क्या करेगा? जो सोया हुआ वो तो कुछ करेगा नहीं। तो जैसे ही आपकी निद्रा भंग होती है तो जिह्वा पर अग्नि उत्पन्न होती है, ऊर्जा, और वो कर्म के लिए प्रेरित करती है। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि इससे पहले नियंत्रित करो। कर्म पहले जिह्वा से होता है, वाणी से होता है, और वाणी के पास आता है मन से, फिर वो हाथों तक पहुंचता है। तो जिह्वा पर धर्म लाओ, भक्ति लाओ, भजन लाओ। कल्याण का साधन भगवत प्राप्ति ही है, और वही हम सबका उद्देश्य है। आद्यकाल से, चिरकाल से हम उस रस को खोज रहे हैं जो अखंड है। हम उस आनंद के आकांक्षी हैं। जो नित्य और निरतिशय है। हम पूर्णता की खोज में, हम निरंतर किसी एक अन्वेषण में हैं। एक ऐसा अन्वेषण जिसमें हम नित्य रहना चाहते हैं, सुख सम्मान के साथ, सौंदर्य विभूति के साथ, संपदा ऐश्वर्य के साथ, उच्च पद और प्रतिष्ठा के साथ, सर्वत्र वंदित और लोकप्रिय होते हुए हम नित्य रहना चाहते हैं।
हम दुख नहीं चाहते, इसलिए आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए हमारे प्रयत्न और सुख प्राप्ति के लिए हमारे अनेक प्रकार के पुरुषार्थ अनवरत हैं, निरंतर हैं। इस धरती पर हम लोकवंदनीय हों, लोकमान्य हों, लोकप्रिय हों, अभिजात्य रहें, अद्वितीय रहें, विजित रहें, यही हमारे मनोरथ है। हम किसी भी अवस्था में असफल नहीं होना चाहते। हम किसी भी अवस्था में पराजित नहीं होना चाहते। हम जयी रहना चाहते हैं, विजयी रहना चाहते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे कार्य निष्फल हों, अर्थहीन हों, उनके सुफल न मिले, सुयश न मिले। इसलिए अपनी युक्ति, बुद्धि, चातुर्य, अपने सामर्थ्य से हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मूल सुख और सम्मान की प्राप्ति ही है। और चूंकि देह को सच माने बैठे हैं तो ये मिट न जाए, इसमें विकार न रहे, इसकी सौष्ठवता, मासलता, मादकता, प्रियता, शोभन, पुष्टि भी शिथिल न हो। तो अनेक जहां सुख पाने के हमारे यत्न हैं, वहीं शरीर के स्वस्थ रहने के भी, और न केवल शरीर, हमारा मन भी वह व्याधि रहित रहे, ऐसे भी हमारे प्रयास हैं। इंद्रियां उधर भागती हैं जहां उसे रस मिलता है। इंद्रिय समूह का शासक जिसे मन कहते हैं, वो भी उन्हीं के अधीन है। हम कितने ही प्रयत्न करें, हमारा ध्यान लगता नहीं। ध्यान का अर्थ एकाग्रता। तो मन और इंद्रियां मिलकर विषयों के पास हैं, और ध्यान की परिभाषा है ध्यानम निर्विषम मनः।